हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने अरिथमेटिकल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं दोनों ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। जो कोड का यूज करके मैं इन प्रोग्राम को बनाऊंगा, उन कोड के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से उन कोड्स को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर टू वैल्यू एंड प्रिंट इट सम। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि दो वैल्यू 20 और 30 को स्टोर करे और इसका जो सम है उसको प्रिंट कर दे। तो चलो ब्लूजे को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक नई क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। क्लास का नाम मैंने दे दिया सम। अब इस सम नाम की क्लास के अंदर जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हमें मोस्टली प्रोग्राम में लिखना होता है, मोस्टली नॉर्मल प्रोग्राम में, वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लास का नाम दे दिया, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, एंड देन stringargs एंड देन करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो मुझे मोस्टली नॉर्मल प्रोग्राम में लिखना ही होता है, उसको मैंने लिख लिया है। अब मुझे करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे दो वेरिएबल को स्टोर करना है, जिसमें मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है और उनका जो सम है उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं दो नहीं, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। तीन किस लिए? पहले दो जो वेरिएबल है, मतलब कि ए और बी, इसमें मैं दो वैल्यू को स्टोर करूंगा और जो सी है उसमें मैं इन दोनों के सम को स्टोर करूंगा। कैसे, वो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे ए के अंदर स्टोर करना है 20, बी के अंदर स्टोर करना है 30। तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पे ए में कर देता हूँ 20, बी में स्टोर कर देता हूँ 30 और सी में मैं कर देता हूँ ए प्लस बी। तो यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया। पहले में मैंने 20 वैल्यू स्टोर कर दी, दूसरे में मैंने 30 वैल्यू स्टोर कर दी और तीसरा मतलब कि सी में मैंने इन दोनों का जो सम है उसको यहाँ पर स्टोर कर दिया। सम करने के लिए मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज किया। अब जो सी की वैल्यू है इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहाँ पर मैं इन ब्रैकेट्स के बीच में मैं जो मेरा वेरिएबल का नाम है मतलब कि सी, इसको मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि जो मेरा प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करके देखता हूँ कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको मैंने किया रन और ये आ गया 50। 20 प्लस 30 होता है 50। तो यहाँ पर ये जो मेरा प्रोग्राम है वो 100% कंप्लीट हो गया और मैंने इसको कोड भी करके कंपाइल करके देख लिया। ये जो कोड है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इन कोड को भी देख सकते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर द गिवन वैल्यू एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको स्टोर करे और ये जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके हमें जो भी उसका रिजल्ट है उसको प्रिंट कर दे। तो हमें ए बी सी आर चार वेरिएबल लेने हैं और उन चार वेरिएबल में ये वैल्यूज को स्टोर करना है। उसके बाद इन सारे वेरिएबल का यूज करके हमें एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और जो भी इसका रिजल्ट आए वो उस प्रोग्राम को प्रिंट कर देना है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले एक नई क्लास बनाते हैं जिसका मैं नाम देता हूँ exp, और इस exp के अंदर मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लास का नेम दे दिया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, एंड देन stringargs, करली ब्रेसेस ओपन एंड करली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने लिख लिया। ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है, ये मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वहां मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी आप बिगनर हो तो अगर मैं आपको बताने लगा कि एक्सेस मॉडिफायर का यूज क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टर का यूज कैसे होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप बस इतना जान लो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हमें मोस्टली प्रोग्राम में यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैंने लिख लिया है। अब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे चार वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। पहला है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा आर। तो यहाँ पर मैं इंट पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा आर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ए में करना है 4, बी में 9, सी में 10, आर में 15। 4, 9, 10, 15, इसमें कर दिया 4, बी में 9, सी में मुझे स्टोर करना है 10 और आर में 15।
C में करना है 10 और R में 15। तो चलो मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया और उस चारों में जो वैल्यूज मुझे पास करनी थी वो मैंने पास करके स्टोर कर दी। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करे और जो भी उसका रिजल्ट आए वो प्रिंट करे। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और देखो मैं इसका यूज कैसे करूँगा। मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इस जो एक्सप्रेशन था उसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इंटू आर। अब होगा ये कि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर इन सबकी वैल्यू लिख जाएंगी और ये जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व हो जाएगा और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को रन करके कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। आंसर आ गया 4। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका भी 4 ही आएगा। जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो आप हटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल लिए हैं इनका जो टाइप है ये इंट है, तो इंट में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर ही नहीं होती है। तो यहाँ पर ये जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब होगा ये कि ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर यूज हो जाएंगे और उनको सॉल्व करके जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग एक दूसरा वेरिएबल लेते, आर मैंने यूज कर लिया, क्यों लेते और क्यों के अंदर हम इस जो मेरा ये है इसको यहाँ पर लिख देते हैं और जो क्यों की वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट कर लेते। उस केस में ये होता कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व होता और जो भी इसकी वैल्यू होती वो क्यों की वैल्यू हो जाती, उसके बाद हम लोग क्यों को प्रिंट कर लेते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ये प्रोग्राम सही है, रन करेगा। इस केस में भी उसका आंसर वही आएगा जो पहले हमने रन करके देखा था, आया था। देखो 4 उस केस में भी आया था, इस केस में भी आया है। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब हम लोग इस तरीके से करते हैं तो हमें एक वेरिएबल ज्यादा डिक्लेयर करना पड़ता है स्टोरिंग के लिए। जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हमें स्टोर करना पड़ता है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले किया था। उस केस में आपको एक वेरिएबल कम यूज करना पड़ेगा, तो जो आपका प्रोग्राम है वो मेमोरी कम खाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रोग्राम को जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया है। प्रोग्राम नंबर 3 है राइट अ प्रोग्राम डेट स्टोर ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टोर करे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ को और जो भी उसका एरिया है उसको प्रिंट कर दे। तो चलो इसको भी हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नई क्लास बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं एरिया और इस क्लास के अंदर हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया क्लास का नाम, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आने वाले प्रोग्राम में मैं इसको एज इट इज पेस्ट कर दूंगा, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। अब तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा ये। तो यहाँ पर मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको मैंने लिख दिया है। अब मेरा जो प्रोग्राम है ये बोलता है कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को स्टोर करे और जो भी उसका एरिया है उसको प्रिंट कर दे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक एरिया स्टोर कराने के लिए, एक लेंथ स्टोर कराने के लिए, एक ब्रेथ स्टोर कराने के लिए। लेंथ है रेक्टेंगल की 20 और ब्रेथ है 10। लेंथ है 20 और ब्रेथ है 10। तो यहाँ पर मैंने लेंथ और ब्रेथ को L और B में स्टोर कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल में L इंटू B। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करके, इस सिंबल का यूज करके मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मैंने A में स्टोर कर दिया। मतलब L इंटू B की जो वैल्यू होगी वो A में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा एरिया होगा वो A में स्टोर हो जाएगा और मैं A की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा लूंगा, तो मुझे यहाँ पर एरिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A, प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल। 20 इंटू 10 होता है 200। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये देखो 200 आ गया। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू और यहाँ कर देता हूँ प्लस। ये मैंने क्या किया, इसके बारे में मैंने इससे पहली वाली जो प्रैक्टिस वाली वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो भी आपका वेरिएबल उसकी वैल्यू के साथ आपको मैसेज भी प्रिंट कराना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आपका मैसेज है
उसको आप लोग लिख दो। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्लस ऑपरेटर का यूज करके उस वेरिएबल को जिसकी वैल्यू आपको उसके साथ चिपकानी है उसको आप लिख दो। और जो आपका जब प्रोग्राम का रन होगा, जब उस एग्जीक्यूट होगा और जब वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो वहां पर आपको वेरिएबल की वैल्यू आपके दिए हुए मैसेज के साथ चिपकी हुई मिल जाएगी। तो ये जो हमारा प्रोग्राम नंबर 3 था, ये भी 100% कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग प्रोग्राम नंबर 4 को करते हैं, जो कि ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर एड्ज ऑफ अ क्यूब एंड प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टोर करे क्यूब की एड्ज को और जो भी उसका वॉल्यूम है उसको प्रिंट कर दे। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो हम लोग यहाँ पर ब्लूजे में आते हैं, नई क्लास बनाते हैं वॉल के नाम से, और यहाँ पर मैंने जो वहां पर से बेसिक स्ट्रक्चर को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बस जो इसका नाम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ वॉल। अब मुझे यहाँ करना क्या है, सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेता हूँ। पहले में जो एड्ज है, जो एड्ज की वैल्यू होगी उसको मैं स्टोर कर लूंगा, और दूसरे में जो भी उसका वॉल्यूम होगा उसको मैं स्टोर कर लूंगा। क्या क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है वो गिवन है? हमें नहीं, हमें एड्ज की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि वो 4 होगी। ठीक है, जो मेरा क्यूब का जो एड्ज है वो 4 है। अब मुझे बी में क्या करना है, जो भी उसका वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एड्ज का क्यूब। अब एड्ज का क्यूब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एड्ज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर a इंटू ए इंटू ए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्यूब को निकाल सकते हैं। अगर हमें स्क्वायर निकालना होता है तो हमने लिख दिया a इंटू ए, तो उस केस में हम लोग स्क्वायर को निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर क्यूब निकालना है तो हम लोग a इंटू ए इंटू ए करके यहाँ से जो इसका क्यूब है ए का उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने जो मेरा वॉल्यूम है क्यूब का उसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एड्स क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एड्स कैलकुलेट हो गया और उसकी जो वैल्यू है वो बी में स्टोर हो गई। हम लोग करेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इस यहाँ पर हम लोग जो जिसमें मैंने वॉल्यूम को स्टोर किया है मतलब कि बी, उसको यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, और इसको मैं रन करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाइड मेन ओके, 4 का क्यूब होता है 64। यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम था वो 100% सही है और वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो चारों के चारों क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। जो भी ये जो कोड मैंने लिखे हैं, इन कोड के डाउनलोडिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इन कोड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।